उस सोने तक की अब दिनचर्या के बारे में आपको बता देते हैं। सुबह उठ करके पानी पीना। सुबह उठ करके क्या पीना बोलो? पानी पीना। जिनको मोटापा है, जिनको कब्ज, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द, श्वास दमा, कफ, एलर्जी, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। जिनको एसिडिटी है और जिनको कोई समस्या नहीं है, सामान्य है शरीर, तो सामान्य पानी पी लो। ऐसे भी सर्दी में गर्म पानी ही पीना चाहिए, उससे बॉडी का टेम्परेचर अच्छा रहता है और जो है सर्द गर्म नहीं होती है, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा। गर्मी में ज्यादा ठंडा पानी पियोगे, सर्दी में गर्मी में ज्यादा ठंडा पानी पियोगे और सर्दी के अंदर ज्यादा ठंडा पानी पियोगे तो रिएक्शन होता है। सामान्य, जिनकी प्रकृति सामान्य, उनको सामान्य पानी पीना चाहिए। गर्मी में थोड़ा सा गुनगुना, जिनको कब्ज हो उनको तेज गर्म पानी पीना चाहिए। मोटापा, जिनको हमको गर्म पानी पीने मात्र से ही महीने में 2-3 किलो वजन कम हो जाता है। अब सुबह सुबह पानी में और क्या क्या पी सकते हैं वो बता रहा हूं। एक तो पानी ऐसे बैठ के पीना चाहिए, जिनके घुटने ठीक हों उनको ऐसे बैठ के पानी पीना चाहिए। खड़े होकर के लंबे समय तक पानी पीने से घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो जाता है, इसलिए खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको घुटनों में दर्द भी हो तो कुर्सी पर बैठ के पी लेना चाहिए। खड़े होकर के ज्यादा लंबे समय तक पानी पीने से वात विकृत हो जाता है, इसलिए पानी कैसे पीना चाहिए? बैठ करके पीना चाहिए। अब अगली बात, पानी के साथ और क्या क्या ले सकते हैं? कुछ 5-7 चीजें बता रहा हूं मैं, ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी टिप्स हैं ये। सुबह उठते ही आप लोग गोमूत्र का अर्क पिया करें। फिर आंवला एलोवेरा का जूस, आंवला एलोवेरा जूस ये पतंजलि की तरफ से हमने उपलब्ध करा है। लोगों को उल्टी पुल्टी चीजें पीने की आदत पड़ गई थी, बस देखा देखी। दूसरा चाय पी रहा था, हमने पीनी शुरू कर दी। दूसरा कॉफी पी रहा था, हमने भी शुरू कर दी। दूसरा दारू पी रहा था, हमने भी शुरू कर दी। दूसरा बीड़ी सिगरेट पी रहा था, हमने भी शुरू कर दी। दूसरा गुटखा खा रहा था, हमने भी शुरू कर दिया। बस सोच तो लेते, दिमाग दे रखा भगवान ने। भाई जो खा पी रहे हो इसका मतलब क्या है? तो हमने इस देश को खाना पीना भी सिखाया। सुबह सुबह क्या ले सकते हैं आप? गिलोय की गोली खा सकते हैं, गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं। गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गोमूत्र, तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, नीम के पत्ते खा सकते हैं। ये चीजें हैं, पहले जमाने में खाते थे लोग। नीम की दातुन कर ली, फिर उसी में दातुन में से थोड़ा चबा के उसका रस अंदर ले लिया। बबूल की दातुन कर ली, उसका थोड़ा रस अंदर ले लिया, हो गया, शरीर की शुद्धि हो गई। नीम, तुलसी, ये सुबह सुबह लेने की चीजें। और लहसुन सुबह सुबह खा सकते हैं। ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें। और पानी तो सबको पीना ही पीना है, ये चीजें मैंने एक्स्ट्रा बता दी। फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, सुबह सुबह एक बार थोड़ा सा शरीर का ख्याल रख लो, 24 घंटे टनाटन रहेगा ये शरीर। 20 मिनट रोज व्यायाम कर लो, 100 साल तक आप बुढ़े नहीं होंगे। बोले बाबा ये मंत्र तो जोरदार है। आदमी देखो, परिणाम तो सब चाहते, बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता, बीमार कोई नहीं होना चाहता, दुखी कोई नहीं होना चाहता, रोगी कोई नहीं होना चाहता। लेकिन भैया ये तो परिणाम है। प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है? 20 मिनट व्यायाम कर लो रोज सुबह उठ के। बोले बाबा जी 20 मिनट तो कर लेंगे। 20 मिनट क्या है भाई? 20 मिनट जो सुबह व्यायाम कर लेता है तो 20 घंटे तक काम करने की ताकत भी उसको मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, बड़ा जबरदस्त है। फिर नाश्ता हल्का। अब नाश्ते में क्या क्या लेना चाहिए भी सुन लो। कुछ लोग दक्षिण वाले, जिसको देखो वही इडली डोसा। इधर पंजाब वालों को देखो पराठा मक्खन। पूरे हिंदुस्तान का शायद मक्खन सब रगड़ देते हैं। रोज पराठा नहीं, रोज इडली डोसा नहीं, रोज दलिया नहीं, रोज खिचड़ी नहीं, किसी दिन इडली डोसा खा लो। सप्ताह में 15 दिन में एक दिन पराठा भी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज्यादा नहीं खाना। कभी इधर कपाल भाती और उधर पराठा भाती करके सब बराबर कर दो। सुनो,
किसी दिन अंकुरित अन्न खा लो, और नाश्ते में किसी दिन खाली फल खा लो, सेव खा लिया, पपीता खा लिया, किसी दिन अंकुरित अन्न खा लिया, और 7 दिन में या 15 दिन में एक बार थोड़ा अवकाश भी दे दिया करो। कुछ लोग तो सुबह उठते ही ठोक लेते हैं, ये ठोका ठोकी मत रखा करो। उठते ही गरम गरम चाय से तो कलेजा फूकेंगे पहले। क्यों भाई? ये चाय का किसी वेद शास्त्र में लिखा है? मैंने चारों वेद पढ़े, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा, गीता पढ़े, पुराण पढ़े, बाइबल पढ़ी, कहीं चाय की बारे में कोई वर्णन नहीं। पता नहीं कहां से बीमारी लग गई, जिसको देखो वही सुबह सुबह कलेजा फूकने में लगा हुआ है। फिर ये तो सुबह नाश्ता बताया, दोपहर का खाना जो भी अलग अलग बदल बदल के अनाज खाने चाहिए, एक जैसा अनाज नहीं, एक जैसा तेल नहीं। हाँ, घी एक जैसा खा सकते हो, गाय का दूध, गाय का घी एक जैसा ले सकते हो। हाँ, किसी को मिल जाए कभी कभी तो भेड़ का दूध पी लिया, बकरी का दूध पी लिया, दूध गाय का और घी। बाकी तेल एक जैसा नहीं, कभी सरसों का तेल, कभी तिल का तेल, तेल होता ही तिल का है, ये भूल गए, दक्षिण में खाते हैं अभी भी तिल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, राइस ब्रान ऑयल का तेल, बड़ी तेल बदल बदल के खाने चाहिए। मैं नहीं, आजकल सारी दुनिया के डाइटिशियन डॉक्टर सब बोल रहे हैं। और केमिकल वाला रिफाइंड ऑयल, केमिकल से रिफाइंड की भी चीजों में सारे तत्व निकल जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऑयल बदल बदल के खाना चाहिए। अनाज, कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी मकई, कभी जवार, उससे अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। कोई विटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग तरह का अनाज खाओ, एक जैसा नहीं, बदल बदल के अनाज खाओ, चबा चबा के खाओ, खुश रह करके खाओ। जितना खाने में समय लगाते हो समय 2 से 4 गुना कर दो, और जितना खाते हो डाइट उससे आधी कर दो। आज से नियम लागू, डाइट आधी, टाइम डबल। आज से सब ध्यान देना, तब पता लगेगा। खाना इतना खाओ चबा चबा के लिक्विड हो जाए, सॉलिड को लिक्विड की तरह और लिक्विड को सॉलिड की तरह खाओ। ऐसा ये खाने पीने का नियम बताते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। और रोटी को भी ऐसे खाओ कि चबाते चबाते वो क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। ये खाने पीने का नियम बता दिया। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पीना चाहिए, रात को दही छाछ नहीं लेना चाहिए।